नाव और बाज़। बहुत समय पहले एक गांव में गंगा किनारे एक नाविक रहता था। उसका काम था लोगों को अपनी छोटी सी नाव से नदी के उस पार पहुंचाना। ये काम आसान नहीं था। तेज बहाव, तूफान और कभी डूबने का डर। फिर भी वो दूसरों की सेवा करता रहा। एक दिन पूरा दिन बीता, लेकिन किसी यात्री ने उसे किराया नहीं दिया। थका हारा नाविक सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत बेकार है? तभी ऊपर से एक बाज, गरुड़ जैसा बड़ा पक्षी, उड़ता हुआ आया और उसकी नाव पर बैठ गया। बाज की चोंच में एक चमकता हुआ मोती था। उसने वो मोती नाविक के पैरों में गिरा दिया। नाविक ने उस मोती को बेचकर बड़ी दौलत पाई। धन आने पर उसने नदी पर एक मजबूत पुल बनवाया, ताकि लोगों को नाव की जरूरत न रहे और सब सुरक्षित पार जा सके। वो बाज भी उसके साथ रहता था। नाविक उसे रोज दाना पानी खिलाता और अपना साथी मानता। लेकिन धीरे धीरे जब नाविक अमीर बन गया, तो उसने बाज की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। बाज उदास रहने लगा। एक दिन नाविक का बेटा बोला, पिताजी, क्या आपको याद है आज हम जिस मुकाम पर हैं, वो इस बाज की वजह से है। अगर यह मोती न देता तो हम कभी अमीर न होते, न ही पुल बन पाता। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। नाविक की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत बाज को गले लगाया और घर में सम्मान से रखा। लेकिन बाज अब भी मन ही मन डरा हुआ था कि शायद फिर उसे भुला दिया जाएगा। तभी नाविक का बेटा गांव के लोगों से बोला, दोस्तों, जैसे इस बाज ने हमारे जीवन में रोशनी लाई, वैसे ही आप सब भी इस काम में साथ दें। हमारे परिवार की इस कहानी से सीखें, कभी भी अपने उपकार करने वाले को मत भूलिए और इस सच्चाई को फैलाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। गांव वाले खुश होकर बोले, सही कहा। बाज ने हमें यह सीख दी है कि आभार ही सबसे बड़ी ताकत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कहानी न सिर्फ मेहनत, सेवा और कृतज्ञता की शिक्षा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें कभी भी अपने मददगार को नहीं भूलना चाहिए।